जुल्फे 2025 को भारत और दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से कुछ खास सुर्खियां हैं। सबसे पहले, भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की है। अब RS-3000 में लोग साल भर में 200 यात्राएं कर सकेंगे, जो 15 अगस्त से नए फास्टैग पास के माध्यम से लागू होगा। इस पेशकश से वाहन चालकों को न केवल सुविधा होगी, बल्कि टोल प्लाजा पर समय की भी बचत होगी। इसके बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि वह ईरान पर हमला करता है तो परमाणु तबाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बीच खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की कि वह बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करेगा। वहीं ट्रंप ने इस पल पर कहा गुड लक और संकेत दिया कि अगले सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी सकती हैं। क्रोएशिया में PM मोदी ने कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि वार्ता और समझौते के माध्यम से होना चाहिए। उनके और ट्रंप के बीच 45 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसका रिएक्शन कांग्रेस द्वारा तेजी से सामने आया। इस बातचीत से सामने आया कि आतंकवाद पर कोई दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, जिसे मोदी ने G7 समिट में छुआ। उधर उत्तर प्रदेश में एक दुखद घटना में 5 परिवार के लोग कार में जिंदा जल गए। बदायूं से दिल्ली जाते समय उनकी कार पुलिया से टकराई और आग लग गई। दुर्घटना की गूंज से पूरे देश में शोक की लहर है। दिल्ली में आने वाले 110 भारतीय छात्र जो ईरान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, आज भारतीय धरती पर लौट रहे हैं। 29 छात्र कश्मीर के हैं और इन्हें आर्मेनिया के रास्ते लाया गया है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध दशकों से महत्वपूर्ण रहे हैं। G7 समिट में इस पर चर्चा की गई और दोनों देशों में हाई कमिश्नर बहाल करने पर सहमति बनी। अंत में भारत के लिए एक नई तकनीकी उपलब्धि है, जब देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर अर्नाला भारत के समुद्री बेड़े में शामिल हो गया। इससे तटीय सुरक्षा को और भी मजबूती मिलेगी।